जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। जिस प्रकार से हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, तो उसी प्रकार से हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी तो बनते ही होंगे ना। तो उसी को हम आज देखते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। जिस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरह से कुछ ना कुछ तो ड्यूटीज भी होंगी ना उसे फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें टोटल जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये जगह दी गई है इसको तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4(51) के क में, भाग 4(51) के क में, या फिर कहीं के दिया रहेगा 51 के ए में, तो आप ए भी मार सकते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। 51 जो है कुछ कुछ तो अलग अलग बातें लिखी गई होंगी। तो देखिए, पहला वाला मौलिक कर्तव्य 1, देखो, संविधान का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है? सम्मान करना है। इसलिए आप देखते होंगे कि जहां कहीं भी जब राष्ट्रगान बजने लगता है तो सभी लोग क्या करते हैं, मतलब कि सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। और यदि कहीं रास्ते पर ध्वज या फिर हमारा झंडा उंडा गिरा रहता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उठाई देते हैं। और ये कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो समझ रहे होंगे। ठीक है। तो दूसरा देखिए, स्वतंत्रता संग्राम का क्या करना है? पालन करना है। मौलिक कर्तव्य 2 कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम का हमें क्या करना है? तो पूर्ण रूप से पालन करना है। और तीसरे में कहा गया है भारतीय संविधान जो भारत की संप्रभुता है और अखंडता की रक्षा, हमारी संप्रभुता और उसके अखंडता का, एकता अखंडता का क्या करना है? तो रक्षा करनी है। किसको करना है? तो भारत के नागरिक को खुद करना है, क्योंकि सारी संप्रभुता किसके पास है? हर व्यक्ति के पास है। तो इसीलिए अखंडता और उसके और संप्रभुता की क्या करनी है? तो रक्षा करनी है। और आता है हमारा मौलिक कर्तव्य 4, जब आवाहन किया जाए। जब आवाहन किया जाए, आवाहन कब किया जाएगा? जब कोई मुसीबत पड़ेगी देश के लिए, तभी ना। जब आवाहन किया जाए तो देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान करे, मतलब अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान करे। मतलब हमारा ये कर्तव्य है ना कि हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। कब? जब आवाहन किया जाएगा। किससे? देश के द्वारा। जब देश पे बुलाएगी, नहीं माँ तुझे सलाम, ठीक है ना। जब देश का आवाहन किया जाएगा तो हमें क्या करनी है? अपने देश और कानून की पूरी तरह से क्या करनी है? तो रक्षा करनी है। अब आता है 5वां, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। भाईचारे की भावना को बनाए रखना है। 5 में क्या कहा गया है? तो भाईचारे की भावना को बनाए रखना है। अब आता है मौलिक कर्तव्य 6, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखें। जो हमारी मिश्रित संस्कृति है, देखो अभी जैसे धर्म को ही ले लेते हैं। देखो, एक दूसरे के धर्म से क्या करना है? नफरत नहीं करना। मतलब जो हमारी संस्कृति है मिश्रित है ना। देखो, हिंदू लोग की संस्कृति कुछ अलग है, तो मुस्लिम लोग की कुछ अलग है, ईसाई की संस्कृति क्या है, कुछ अलग है। लेकिन ये जो सबकी मिश्रित है ना, सभी लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाते ही रहते हैं। तो इसे क्या करना है? जीवित रखना है। ऐसा नहीं है कि इसे मार देना है। ठीक है। ये किसमें कहा गया है? तो मौलिक कर्तव्य 6 में। अब बढ़ते हैं 7 की ओर, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। हमारे प्राकृतिक जो पर्यावरण है, इसे क्या करना है? रक्षा करना है। देखो, जैसे इसलिए तो गाड़ी हमेशा, देखो आज की बाइक जो आ रही है इससे धुआं नहीं निकलता है ना। जो कार आती है इसको भी क्या करना है? धुआं नहीं निकलता है। नहीं तो हमारा पर्यावरण क्या होता है? बहुत ज्यादा गंदा होता चला जाता है। तो कह रही है, मतलब इसमें मौलिक कर्तव्य हमारा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण की क्या करना है? हमें खुद रक्षा करना है। हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा ये कहता है कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा स्वयं करना है। कैसे करना है? तो स्वयं। ठीक है। अब आता है वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। अपने दिमाग में क्या करना है? तो वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। नहीं कि मतलब कि इधर से मोदी जी करते ना, मतलब कि हमेशा किसी वैज्ञानिक सोच के कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग धर्म को विज्ञान से ऊपर मानना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। जैसे योगी जी कहते हैं ना हमेशा, देश तो राम राज्य से ही चलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देश चलेगा तो केवल संविधान से। संविधान बनाया ही चले जाता है ना कि देश इससे चलेगा, और आप ला रहे हैं राम राज्य, तो अच्छी बात नहीं है। राम राज्य लाएंगे तो केवल हिंदुओं के लिए तो अच्छा रहेगा। जो मुस्लिम भाई है वो कहाँ जाएंगे? जो हमारे ईसाई लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जो सिख लोग है वो कहाँ जाएंगे? सिख लोग तो मतलब कि समझे रहे हैं ना आप। ठीक है। तो आगे बढ़ते देखिए, और क्या कह रहा है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्या करना है? सुरक्षित रखना है। देखो, सार्वजनिक संपत्ति जैसे कहीं पर किसी की मतलब कि स्टेच्यू लग चुकी है, मूर्ति लग चुकी है, ऐसे जमीन जो होती है इनको क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते सबसे पहले अपना विवाह का बटोरन उस पर फेंकेंगे, फिर उसका जो डालते पाट लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। ये हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य है। फिर आ रहा है कि उत्कृष्टता के लिए प्रयास, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। किसमें कहा गया है? तो मौलिक कर्तव्य 10 में। और फिर आता है 11, ये लास्ट है। मौलिक कर्तव्य है कितने? तो हमारे 11। देखो, कहा गया है सभी माता पिता और अभिभावकों का, सभी माता पिता और अभिभावकों का, मतलब उनकी अपनी ये जिम्मेदारी है, अपने क्या है? तो जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। यानी कि कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कराया जाएगा। ये उनके माता पिता की क्या है? जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा क्या रहेगी? तो फ्री रहेगी। एकदम शिक्षा क्या होगी उनके लिए? तो
फ्री होगी और उनका एक भी कॉस्ट नहीं लगेगा, और ये उनके माता पिता मतलब उनके गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि आप स्कूल तक भेजिए। अब टीचर्स आएगा नहीं आपको आपके बच्चे को लिवाने के लिए ना, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 11 मतलब सॉरी वो मौलिक कर्तव्य 11 में स्पष्ट बात कही है कि सभी माता पिता या फिर अभिभावकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, उनसे कोई मतलब ऐसा कार्य ना करवाएं जिससे उसका आने वाला फ्यूचर क्या हो, गड़बड़ होता चला जाए, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य, जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक से लेकर के 6 इधर है और एक साथ इधर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ही सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।